Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। हज़रात व ख़वातीन, आज के इस तक़सीम इनामात के जलसे के लिए हमारे दरमियान शोलापुर यूनिवर्सिटी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहतरम जनाब डॉक्टर श्री प्रकाश महानवर साहब मौजूद हैं। आज के इस जलसे के चीफ़ गेस्ट मेहमान खुसूसी वही हैं और मैं उन्हीं से दरख्वास्त करता हूँ, मोदेबाना गुजारिश करता हूँ कि आज के जलसे की सदारत भी आप कबूल करें। आज के जलसे की सदारत के लिए मैं उनका नाम पेश करता हूँ। तो मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस पिछले 15-16 सालों से उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत के लिए कोशां है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम लिए जाते हैं। एक तारीख़ साज उर्दू कॉन्फ्रेंस 2008 में मुनक़िद की गई थी। बहरहाल ये कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के 15 साला सफ़र की रुदाद और मुख्तसर रिपोर्ट पेश करने के लिए हमारे इदारे के नायब सदर जनाब विकार अहमद शेख साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो रुदाद भी पेश करें और इस्तकबालिया भी पेश करें। जनाब विकार अहमद शेख साहब। आज के इस तकरीब के सदर मोहतरम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर शोलापुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इज़्ज़त माब डॉक्टर प्रकाश महानवर साहब, कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के सदर हाली जनाब एडवोकेट UN बेरिया साहब, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सोशल कॉलेज के प्रिंसिपल ईजा तांबोड़ी साहब, आज के अवार्ड याफ्तगान डॉक्टर GM पटेल, जनाब अशफाक सादकेट साहब और मैडम काजोल सुपेकर साहिबा और सामाईन ग्रामी, बहुत ही मुख्तसरन मैं इस कॉन्फ्रेंस का तारुफ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 2008 में इसकी बुनियाद डाली गई और 2008 में जैसा कि अभी बताया कि एक तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय उर्दू साहित्य सम्मेलन, जो कि अपनी नौयत का पूरे मुल्क में पहला कॉन्फ्रेंस था, जिसमें मुल्क के बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शोरा, ड्रामा निगार, फ़नकार यहाँ मौजूद थे। मुख्तलिफ़ सेमिनार, मज़ाकरात, मुशायरा, कुल हिंद मुशायरा, बेगम जान का ड्रामा जिसमें नादिरा बब्बर थी और ग़ुलाम अली के जो गज़लों का प्रोग्राम था जिसमें तकरीबन 40,000 सामाईन मौजूद थे। इस तरह ये एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क की एक शानदार और बेमिसाल कॉन्फ्रेंस 2008 में मुनक़्क़िद की गई थी। इसके बाद
10 में कुल हिंद तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई, जिसमें तकरीबन 300 असातिज़ा ने शिरकत की। चूँकि हम ये मानते हैं कि जब तक उर्दू ज़रिए तालीम मजबूत न होगी, मियारी न होगी, उर्दू अदब और उर्दू ज़बान को बचाना मुश्किल है। इसलिए तालीम के ताल्लुक़ से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था और बहुत ही शानदार कॉन्फ्रेंस 2010 में मुनक़्क़द हुई। 2015 में कुल हिंद ड्रामा फेस्टिवल हुआ, जिसमें तकरीबन मुल्क भर से, दिल्ली से, कश्मीर से, कलकत्ता से, बम्बई से, भोपाल से कुल 13 ड्रामे पेश हुए। और ये भी एक बहुत ही जिसे कहेंगे तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ मुनक़्क़द हुई। 2023 में हाल ही में आप देखेंगे कि रियासती सतह का इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन यहाँ हुआ, जिसमें भिवंडी, बम्बई, पूना, इचल करंजी और मकामी शोलापुर के ड्रामे पेश हुए। नहायत शानदार कॉन्फ्रेंस हाल ही में मुकाबला हुआ, जिसकी बेहतरीन उसका जो मैनेजमेंट था बेहतरीन तरीक़े से किया गया और इसकी खूब पजीराई हुई। इसके अलावा हर साल हम उर्दू दोस्त अवार्ड, उर्दू अदबी अवार्ड और असातिज़ा के लिए अवार्ड भी मुनक़्क़द करते हैं। पिछले 10 सालों से ये सिलसिला जारी है। आज के जो अवार्ड हैं उसमें उर्दू दोस्त अवार्ड ऐसी शख्सियत जिसने उर्दू, जिसकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है और उसने उर्दू सीखी है, उसके लिए आज का ये अवार्ड जा रहा है। और साथ में अदबी अवार्ड जो है वो भी आज यहाँ पेश होगा। डॉक्टर GM पटेल साहब यहाँ मौजूद हैं। उर्दू दोस्त का अवार्ड मैडम काजोल सुपेकर मैडम को दिया जा रहा है। और असातिज़ा के में जो अदबी शौक़ है या असातिज़ा के जो अदबी तख्लीक़ात हैं, उनके लिए जो अवार्ड दिया गया है वो जनाब अशफाक सादखेड़ साहब को यहाँ दिया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर ये उर्दू की खिदमत, उर्दू की तरवीज व इशाअत, उर्दू के प्रमोशन के लिए जो हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15-16 सालों से इसका सफ़र जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार अहमद शेख साहब। आपने निहायत ही मुख्तसर अंदाज़ में लेकिन एक जामे अंदाज़ में आपने उर्दू कॉन्फ्रेंस की रुदात पेश की है। चूँकि हम लोग शहर शोलापुर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये जो रुदात पेश की जाती है वो मेहमानान के लिए है। उनके लिए बताना ज़रूरी है कि ये कॉन्फ्रेंस पिछले 15 सालों से अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम करती आई है, जिसमें तहरीरी मुकाबले, तकरीरी मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाते हैं। किताबों की इशाअत में मदद की जाती है। गरीब तुलबा व तालिबात के लिए किताबें, बयाज़ें और यूनिफॉर्म तकसीम किए जाते हैं। इसी के साथ साथ जैसा कि अभी बताएगा, उर्दू दोस्त अवार्ड ऐसे शख्स को दिया जाता है जिसकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन वो उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छी तरह से जानता हो। तो बहरहाल ये सिलसिला हमारे इदारे के सदर मोहतरम एडवोकेट UN बेरिया साहब की कामयाब क़ियादत में ये सिलसिला जारी है और इसी तरह से उर्दू की खिदमत करने की एक छोटी सी कोशिश तमाम लोगों की जारी है। आज के इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं इदारे के अरकान से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़्व रिवायत हमारे मेहमान खुसूसी और मोहतरम सदर जलसा जनाब श्री प्रकाश महानवर साहब की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करें, शॉल और बुके का नजराना पेश करें। अशख़ास जिन्होंने उर्दू अदब, उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत के लिए बेइंतहा कोशिश की है और नुमाया कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। अदब में अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी तसानीफ़ के ज़रिए इजाफ़ा किया है। ऐसे हज़रात को मुंतखब किया जाता है और उन्हें ज़िलाई सतह का तालीमी अवार्ड और ज़िलाई सतह का अदबी अवार्ड दिया जाता है। तो आज मैं अपने इस
जैसा कि मैंने अभी हाल ही में ज़िक्र किया है कि एक उर्दू दोस्त अवार्ड पिछले 10 साल से दिया जा रहा है। मयूर इंडी नाम के शख्स थे, सतीश कुलकर्णी नाम के सतीश वड़शंकर सर, ऐसे कई लोग हो गुज़रे जिन्हें जो है ना हमने उर्दू दोस्त का अवार्ड दिया। ये लोग उर्दू ज़बान व अदब के लिए निहायत ही नर्म गोशा रखने वाले लोग, उर्दू ज़बान व अदब में दिलचस्पी दिखाने वाले लोग, उर्दू ज़बान व अदब उर्दू उनकी मादरी ज़बान न होने के बावजूद उर्दू ज़बान को सीखने में दिलचस्पी दिखाने वाले लोग हैं। उर्दू ज़बान सीखी, उर्दू ज़बान बोलने और समझने और लिखने की सलाहियत अपने अंदर पैदा की। तो ऐसे शख्स का इंतखाब उर्दू दोस्त के लिए किया जाता है। आज इस साल का 2023 और 24 का उर्दू दोस्त अवार्ड मोहतरमा काजोल सुपेकर मैडम की खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो मैं बिला ताख़ीर हमारे मेहमान खुसूसी और सदर जलसा से दरख्वास्त करता हूँ, हाँ, नासिर अलंदकर साहब, ये सिपासनामा सनद में उर्दू दोस्त अवार्ड निशान यादगार सिपासनामा और तोहफ़ा अक़ीदत बड़े ही फ़ख्र, नहायत मसरत नीज़ मोहब्बत और खुलूस से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसे कबूल फरमाकर हमें इज़्ज़त बख्शिए। भारत माता की प्यारी बेटी आर्य पुत्री उर्दू ज़बान जो बहुत ही हसीन व जमील ज़बान है, उसे आपने दिल की गहराई से चाहा और उसे अपना प्यार दिया। यह हम उर्दू वालों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। उर्दू ज़बान जिसका जन्म ही दो कौमों के मेल से हुआ है, जिसका मिजाज सेक्युलर है, ऐसी हर दिल अजीज़ ज़बान गले लगाकर आपने न सिर्फ उर्दू दोस्त का बल्कि एक सच्चे सेक्युलर हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया है। हम दिल की गहराई से आपकी उर्दू दोस्ती का एतराफ़ करते हैं और एहतराम भी। दुआ करते हैं कि ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, आपको सेहतमंद रखे और आपके दर्जात बुलंद करे। सदर व जुमला अरकान कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस शोलापुर। पिछले 35 सालों से तदरीसी पेशे से मुंसलिक हैं। आपने तदरीसी पेशे की शुरुआत बहैसियत माविन मुदर्रिस के की और आज आप एक कामयाब सदर मुदर्रिस के तौर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्कूल के आप हेड मास्टर हैं। जैसा मैंने बताया कि आप हमागिर शख्सियत के मालिक हैं। आप एक अच्छे शायर हैं, ज़ायद तखल्लुस रखते हैं और उसी के साथ साथ अच्छे ड्रामा निगार भी हैं। ड्रामे लिखते भी हैं, ड्रामों की हिदायतकारी भी करते हैं और इसी के साथ साथ आप हमारे इस कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के एक फ़ाल रुकन भी हैं। तो आपकी मजमूई तालीमी और तदरीसी खिदमात के मद्देनज़र जो ड्रामों की दुनिया में है, जो शायरी की दुनिया में है, जो तदरीस की दुनिया में है, इन तमाम मजमूई खिदमात को देखते हुए आपकी खिदमत आलिया में इस साल का तालीमी अवार्ड कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस की जानिब से पेश किया जा रहा है। मैं मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अशफाक सातखेड़ी की खिदमत में ये सपासनामा जो नासिर अलंदकर साहब पढ़ रहे हैं उसके बाद इनामात से नवाजें। चलिए आइए। जनाब अशफाक अहमद बाबूलाल सातखेड़ साहब, हम अहले शोलापुर खुसूसन उर्दू दा तबका कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस शोलापुर की वसातत से आपकी मजमूई अदबी व तालीमी खिदमात के सिलसिले में ज़िलाई सतह का अवार्ड निशान यादगार सिपासनामा और तोहफ़ा अक़ीदत बड़े ही फ़ख्र नीज़ मसरत मोहब्बत खुलूस के साथ आपकी खिदमत आलिया में पेश करते हैं। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ व शर्फ़ एक सच्चा मुनफरिद और बेबाक मुअल्लिम और उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की, तरवीज व इशाअत के लिए बेलौस खिदमत करता है।
आपकी खिदमत के हम मोतरफ़ हैं। हमें एतराफ़ है कि आपने अपनी तख्लीकी व इजहार की नुदरत से तदरीस को विकार बख्शा। मजमूई तौर पर आपकी तालीमी खिदमत काबिल सद तहसीन है। हम इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं कि उर्दू अदब और तालीम को आपकी खिदमत की अशद ज़रूरत है। इसलिए हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आपकी दराज़ी उम्र, सेहत व आफ़ियत और इकबाल मंदी के लिए दुआ गो हैं। शुक्रिया। मुझे ये अवसर मिला है। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस शोलापुर को इस साल के उर्दू दोस्त पुरस्कार के लिए चुनने और मुझे हौसला अफजाई करने के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं MSc जेनेटिक्स में मैंने पढ़ा है और मैंने शोलापुर से ही पढ़ा है और मैं उर्दू सीखने के लिए अपने पापा से प्रेरणा ली है। मेरा मकसद उर्दू कविता सीखना था। खादिमान उर्दू मंच की हफ्तावीर कक्षा में शामिल हुई और हारून करकम सर ने मुझे कड़ी मेहनत से उर्दू सिखाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ खादिमान और हारून करकम सर की। मैं सुलेख लेखन करने में सक्षम होने के लिए उर्दू सीखने की कोशिश कर रही हूँ फ़िलहाल, और कृपया दुआ करें कि मैं अपने मंजिल में कामयाब हो जाऊँ। मैं फिर से एक बार ऑल इंडिया उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस की शुक्रगुजार हूँ। इसके सदर पूर्व मेयर एडवोकेट बेरिया सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, और अगर कुछ गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एक मैडम जा रही हैं, बराए मेहरबानी उनका अवार्ड और उनकी शॉल और बुके वगैरह उनके हवाले करें सर, प्लीज़ बराए मेहरबानी। आपने उर्दू हिंदी मराठी की मिली जुली ज़बान में एक तकरीर छोटी सी आपने सुनी। मैं बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद पटेल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। माज़रत के साथ पेश करता हूँ कि मुख्तसर अंदाज में पेश करें। मेहमान खुसूसी निकलना चाह रहे हैं। हमारे मेहमान खुसूसी निहायत ही बिज़ी शेड्यूल में से आधा घंटा निकाल कर हमारे जलसे में शरीक हुए हैं। डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद पटेल साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डायस पर तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब मोहतरम डॉक्टर श्री प्रकाश महानराव, वाइस चांसलर सोलापुर यूनिवर्सिटी, जनाब इकबाल तांबुली साहब, प्रिंसिपल सोशल कॉलेज शोलापुर, और आपके सब जाने पहचाने सियासी रहनुमा, हमारे रहनुमा, उर्दू कॉन्फ्रेंस के जनाब बेरिया साहब, उमर ख़ान बेरिया साहब, और हमारे दोस्त अज़ीज़ वक़ार शेख साहब, और वो तमाम कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के जो मुंतज़मीन हैं, कारकुन हैं, उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ। और जी इस अवार्ड के लिए जो मुंतखब किया गया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस मुझे काबिल समझा। अब दोस्तों, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कई दहाइयों के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपके सामने हूँ। आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ, और मैं आपको जल्दी मुख्तसर बयान में छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। और मैं
सदर साहब से उसकी इजाज़त मांगता हूँ। थोड़ा मुझे आप वक्त दीजिए ताकि हम और भी क्लोज हो जाएं, क्योंकि आपने बहुत मोहब्बतें दी हैं, बहुत मुखलिसाना मुझे ये किया है, इसलिए मैं आपको आज कुछ वक्त आपका ले लूँगा, इजाज़त है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो एक ही गूंज मुझे नज़र आई कि उर्दू घर, उर्दू घर, उर्दू घर। आप समझ रहे हैं, हमारे शहर शोलापुर की शान, उर्दू वालों के एक फ़ख्र के लिए जो है उर्दू घर यहाँ बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम तमाम जो है अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करें मुंतज़मीन का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का, जिन्होंने उर्दू का यहाँ पर तामीर करवाई और जल्दी इंशाअल्लाह उसका इफ्तिताह भी हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है आप थोड़ा बेदार हो जाएं और इस उर्दू घर की आमद के लिए तालियां हो जाए कि भैया हमने उसको पाया है। कई शहर मैंने सिर्फ नांदेड़ में देखा है और कई शहर में देखा नहीं है उर्दू घर तामीर हुआ। तो बहुत सारे मेरे दोस्त साहबाब भी यहाँ पर हैं, मेरे अजीज़ भी हैं, रफ़ीक शेख साहब हैं, रफ़ीक काजी साहब हैं, हमारे डामे के बहुत सारे ग्रुप के हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मेरे वतन से शुरू करता हूँ। मेरा वतन शोलापुर है, मेरा वतन शोलापुर है। इसके एहतराम के बगैर कुछ बोलना मुझे ठीक नहीं लगता, इससे उसे शुरू कर रहा हूँ मैं। इसी शहर की फ़िज़ा में, माहौल में मैंने परवरिश पाई, अपनी तालीम, दरसी तालीम मुकम्मल कर ली। मेरे वतन में उर्दू अदब का जाज़बाना माहौल हमेशा सारे महाराष्ट्र के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए बात से फ़ख्र रहा है। और इसी मेरे वतन में उर्दू घर भी आ गया है, बहुत फ़ख्र की बात है। अब तालीम के बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, फिर भी मैं उर्दू हेडक्वार्टर स्कूल से प्राइमरी स्कूल पढ़ लिया है, उसके बाद पानगरा स्कूल से मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई कर ली, संगमेश्वर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट और मीरज कॉलेज से जो है ना मैंने MBBS कर लिया है और मेडिकल की तालीम पूरी कर ली है। उसके बाद मैंने सिम्बायोसिस, मेरी उम्र के 56 साल में जो है मैंने सिम्बायोसिस से तिब्बी कानून जो होता है उसकी तालीम भी हासिल कर ली है। सिम्बायोसिस जो वहाँ पर कानून का एक सेक्शन है वहाँ से। तो अदबी दौर का मैं बता देता हूँ, शायद किसी ने बताया नहीं अब तक के आपको, कि मैं उम्र की 13 साल से लिखता आ रहा हूँ और आज मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे उस्ताद, मेरे मुअज़्ज़िज़ मोहतरम जनाब रशीद जानवरकर साहब हैं जो इस बात के सबूत हैं कि मैंने वो लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से इसे उर्दू अखबार हिंदुस्तान में, उर्दू हिंदुस्तान में जब किया है, वो हाजिर है। मैं उनका एहतराम करता हूँ, रद्द करता हूँ। उसके बाद घरेलू ज़िंदगी जो होती है उसमें मैंने 1963 में भूत नामी एक कहानी लिखी थी। भूत, सास बहू के झगड़े तो बहुत हर जगह होते हैं, शोलापुर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस पर मैंने लिखा है। 1966 में तुलबा की फरमाइश पर, तुलबा की फरमाइश की कि हमें एक आपका ड्रामा चाहिए। 1966 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने अपना पहला उर्दू ड्रामा तिक्कम चौके पंजा, एक 3 तुलबा को मैंने लिया है, एक मैथमेटिक्स का, एक उर्दू का और एक दूसरा जो है ना फिलोसफिकल थिंकिंग का। ऐसा वो 3 बच्चों को लेकर जो है ना मैंने वो ड्रामे को पेश किया था। किस तरह से उनका एक अंदाज़ है, उस अंदाज़ को मैंने पेश किया तिक्कम चौके पंजा इस ड्रामे के अंदर। उसके बाद उनके नाम भी हैं लेकिन बताऊँगा नहीं उनके नाम। 1968 में मैंने पहली नज़म प्रेम वेग लिखी है, जो संगमेश्वर का एक टैलेंट रिसार्च नहीं करता, उसमें शाये हो चुकी है वो। उसके बाद जवानी भी जो है ये भी लिखा था, वो भी शाये हो चुकी है। तो इस तरह से शोलापुर का जो है काम मैं याद भी काम करता रहा मेरी उम्र के कम में। अब उसके बाद जो है मैं शोलापुर में प्रैक्टिस शुरू की अपने मेडिकल की। तो वहाँ पर जो एक हमारे शोलापुर का जो माहौल था, ड्रामा का बड़ा ज़रख़ीज़ माहौल है।
मराठी के कई ड्रामे होते थे। और मैंने क्या किया, 1978 में जो है ना उर्दू एकेडमी ने जब शुरू किया तो मैं बहुत खुश हुआ, और तब से जो 1978 से लेकर 2000 तक के ड्रामे पेश किए, कामयाब ड्रामे पेश किए। और उसके बाद जो है ना उर्दू एकेडमी ने उनकी एक किताब मैंने शाये की, उस किताब का नाम ड्रामों का मजमूआ है जिसका नाम है शाहकार। नहीं, इतने मेरे साथी कभी सुनेंगे नहीं मेरे को, इतने तो साथी मेरे को इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, जाने के बाद तो उनको इजाज़त दीजिए। इजाज़त है, जाने दो। हाँ हाँ, मैं सर आपका वक्त ज़रूर लूँगा, आगे बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं अशफाक सादखेड़ सर से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने तासुरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उस खुदाए खाली को बरतर का सदा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने आज मुझे इस एज़ाज़ से नवाजा, और उसके बाद मैं कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस शोलापुर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस स्टेज पर बिठाकर मुझे इस एज़ाज़ से नवाजा। और उसके बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी तरबियत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। फिर मैं अपने बीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने अपना वक्त मुझे दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे काम, मेरा वर्क आप तमाम से छुपा हुआ नहीं है। मैं क्या हूँ, मैंने उर्दू के लिए क्या किया, उर्दू ज़बान और अदब के लिए क्या किया, तालीम के लिए क्या किया, इन इदारों के लिए क्या किया, ये आप तमाम हजरात जानते हैं। मैं अगर वही बात आपको बताते बैठूँ तो आपको ये लगेगा कि अपने मुँह मियाँ मुट्ठू बन रहे हैं। मैं ये बात कभी भी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर बताऊँगा कि मेरे ज़िंदगी का सबसे अहम दिन वो है जिस दिन मेरे जमात हफ्तुम की बच्ची ने मेरे सामने अपना खुद का लिखा हुआ ड्रामा पेश किया लाकर। जमात हफ्तुम की तलबा अपना खुद से लिखकर ड्रामा पेश करना, ये मेरे लिए एक चैलेंज था। मैं अपनी मेहनत उसके ऊपर किया था, लेकिन ड्रामा लिखना और मेरे सामने पेश करना ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं उस बच्चे को मुबारकबाद जब भी दिया था और आज भी आप तमाम के सामने उस बच्चे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे कई कारनामे हैं जो मैंने अपने स्कूल के ज़रिए से अंजाम दिए हैं। हाल ही में बज़्म गालिब शोलापुर का ड्रामा कंपटीशन हुआ, इसमें से कई हजरात वहाँ पर मौजूद थे। आपने मेरा लिखा हुआ ड्रामा और मेरा पेश किया हुआ ड्रामा देखा है, मलबे में तालीम। मैं ये बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि उस इतने बड़े ऑडिटोरियम में जहाँ पर तकरीबन 1000 लोग थे, उसमें से 700 लोग रो रहे थे मेरा ड्रामा देखकर। ये चीज़ें जो आती हैं ये यूं ही नहीं मिलती, इसके पीछे कार फरमा होता है मुतालिया। और आज सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत जो है हमारे समाज को, हमारे तलबा व तालिबात को, हमारे असातिज़ा को, वो है मुतालिया। हम तकनीकी दौर में किताबों को भूल गए,
हम टीवी और इंटरनेट के दौर में किताबों को भूल गए और अपने आप को उन तकनीकी आलात से जोड़ लिया जो चंद लम्हे के लिए आपके नज़रों के सामने तो होती हैं, लेकिन उसके बाद वो चली जाती हैं। लेकिन एक किताब जो आप खरीद कर लाते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो वो इल्म जो है आपके अंदर देर पा रहता है। वो किताब आप पढ़ते हैं, आपका बेटा पढ़ता है, आपका पोता पढ़ता है, फिर उसका बच्चा पढ़ता है, वो किताब नस्लों तक पढ़ी जाती है। तो मेरी गुजारिश है कि आप नस्लों तक किताबों को पढ़ाने के लिए आप किताबें खरीदिए। उर्दू ज़बान और अदब का एक बहुत बड़ा शिराज़ा हमारे पास मौजूद है, आप उसको खरीदिए, पढ़िए, ये उर्दू ज़बान पर एहसान कीजिए। मैं खासकर असातिज़ा से गुजारिश करूँगा कि आप किताबें खरीदिए, अखबार को खरीदिए, हमारे रसायल को खरीदिए, उनको ज़िंदा रखिए। आप लोग अगर ज़िंदा रखेंगे तो हमारी ज़बान ज़िंदी रहेगी। मैं कल यौम उर्दू के मौके पर आप तमाम को यौम उर्दू की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे यहाँ मुंतज़मीन ने बोलने का मौका अता किया, इसलिए मैं मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया सातखेड़ सर। मैं बिला ताख़ीर आज के मेहमान खुसूसी और सदर जलसा जनाब डॉक्टर प्रकाश महानवर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो खुतबा सदारत पेश करें। जनाब डॉक्टर प्रकाश महानवर साहब। मंच पर उपस्थित मान्यवर और मंच के सामने जितने भी मान्यवर बैठे हैं, मेरे भाई बहन बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम। मैं उर्दू जानता तो नहीं ज़्यादा, लेकिन उर्दू के बारे में प्रेम जरूर रखता हूँ। आपको एक बताने में खुशी होगी, मैं इसके पहले जिस इंस्टीट्यूट में संचालक के रूप में काम करता था, तो वहाँ यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे उर्दू सब्जेक्ट है और मास्टर्स में उर्दू चालू करने का हमारा कोशिश चालू था। ये हम आपको बात कर रहे हैं मुंबई विश्वविद्यालय की, जहाँ मैं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन एजुकेशन का डायरेक्टर करके काम करता था। एक अच्छी बात है कि उर्दू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर यूजी, थर्ड ईयर में हमें 3 पेपर चालू कर दिए उर्दू के, सेकेंड ईयर में 2, फर्स्ट ईयर में 1, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको लेना है उसका भी हमने उसमें प्रोविज़न करके रखा। मैं वहाँ जाने के पहले उर्दू का स्टडी मटेरियल तैयार नहीं था। हमने उर्दू के लोग को ढूंढा, हमारे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के हेड से कांटेक्ट करके हमने वो स्टडी मटेरियल बनाया। अभी मैं तांबोले सर से वही बात कर रहा था कि सोलापुर यूनिवर्सिटी में उर्दू का कोर्स चालू है कि नहीं, और ये जानकर मुझे खुशी हुई कि यहाँ सोलापुर यूनिवर्सिटी में बीए इन उर्दू भी है और एमए इन उर्दू है। उतना ही नहीं, लेकिन पीएचडी उर्दू भी है। एक खाली थोड़ी सी कमी जो हमें लगती है वो है, तांबोले साहब सब हमारे स्टूडेंट चुरा के लेके जाते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में कम स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हैं जितने सोशल कॉलेज में जितने स्टूडेंट एमए के लिए रजिस्टर करते हैं। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप थोड़ा इसमें सहकार्य कर दीजिए कि यूनिवर्सिटी में भी मास्टर्स के रजिस्ट्रेशन बढ़े, और खाली मास्टर्स के नहीं, लेकिन अभी नई जो शैक्षणिक धोरण इम्प्लीमेंट हो रहा है NAP 2020, उसमें उर्दू के छोटे छोटे मॉड्यूल्स तैयार करने के लिए आप हमें सहयोग कर दीजिए। इसमें जैसे कि 40% बाहर से क्रेडिट लेना है, उसमें हम ये सोचते हैं कि उर्दू भी क्यों नहीं सब्जेक्ट रखें, जिसमें 2 मॉड्यूल हो जाए। जिसको डिग्री नहीं करना है लेकिन उर्दू सीखना है, उसको लिए उर्दू के बेसिक कोर्सेज चालू क्यों नहीं करें। इसी हिसाब से इवन उर्दू का सर्टिफिकेट कोर्स हम विश्वविद्यालय में चालू कर सकेंगे क्या। और ये सब जब ये चालू करने का हम सोचेंगे तभी हमें मैन पावर की कमतरता हर जगह पे स्पेसिफिकली उर्दू में ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे तांबोले साहब है,
खेड़कर साहब है, तो मेरे ख्याल से उनके सहयोग से हम विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज पहला शुरू करेंगे, इन एडिशन टू जो एमए का कोर्स हमारे यहाँ अभी ऑलरेडी चालू है। ऑफकोर्स हम सोशल कॉलेज का बीए का कोर्स हम कभी बंद नहीं होने देंगे, लेकिन हम सोलापुर विश्वविद्यालय में भी बीए इन उर्दू चालू करने की मंशा रखते हैं और हमें चालू करने का सोच है। तो अगर आपका उर्दू सोसाइटी का हमें सहयोग मिलेगा तो मेरे ख्याल से हम ये सब कुछ सोलापुर विश्वविद्यालय में भी ये शुरू कर पाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी, मराठी बोलने वाले मराठी भाषिक उर्दू में ड्रामा लिख रहे और मोरूची मौसी जैसा जो नाट्य है उसका कन्वर्जन, उसका ट्रांसलेशन करके रखा है पटेल साहब ने। पटेल साहब ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है, यानी कि मुझे लगता है आप तो 4-5 लैंग्वेजेस जानते होंगे। तो ये लैंग्वेज आपको इसको फैलाना है। उर्दू एक लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में यूज़ होती है। इसमें बहुत बड़ा साहित्य भी, पुराना साहित्य बहुत है जिसको हमें आकलन करना ज़रूरी है। और इसलिए उर्दू इसके साथ साथ हम अरेबिक भी चालू करने के इरादे में हैं, ताकि हम लोग फॉरेन लैंग्वेज के तरीके से इसको आगे लेके जाए। और उर्दू को जितना हम आगे लेके जाएंगे उतना जो उर्दू साहित्य जो अब तक हमारे सामने नहीं आ पाया है वो आ सकेगा। अगर उर्दू समझेंगे तो ही वो साहित्य जो है उसमें जो जितना भी छपा हुआ इंफॉर्मेशन है तब वो बाहर आएगा। जैसे आपके रशियन लैंग्वेज है, रशियन में बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, उसके ट्रांसलेटर बहुत ज़रूरी काम करते हैं जो टेक्निकल नॉलेज कन्वर्टेड इन इंग्लिश एंड कैन बी गिवन। सिमिलरली उर्दू में भी ऐसा बहुत सारा साहित्य, मुगल कालीन स्पेसिफिकली, ये हमें जानना ज़रूरी है। ये एक मार्गदर्शक भी हो सकता है। आज के ये फंक्शन में आपने बहुत बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया, उसमें पटेल साहब हैं। पटेल साहब आपके अगर हो सके तो हम आपके शिष्य बनना चाहेंगे कि जिसमें हम सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट पा पाएंगे कि उर्दू का, और हम थोड़ा बहुत पढ़ पाएंगे कि आपने जितना भी ट्रांसलेट किया है वो हम पढ़ पाएंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आपको ये पुरस्कार मिला करके। दूसरा है सुपेकर मैडम। When I was interacting with her, she is basically a scientist. She is microbiologist. She is studying her research on stem cells, which is advanced technological subject. इतना होने के बावजूद भी ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, दैट वे इट्स अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। ये पढ़ने को लिखने को सब सीख गए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। तो उनको भी हम अभिनंदन देते हैं। और जो शैक्षणिक एरिया में सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि यही एक मीडिया है जिससे हर एक चीज़ का बढ़ावा दिया जाता है। तो उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलता है शैक्षणिक एरिया से। तो उसका काम जो कर रहे हैं आपके अशफाक साहब, तो अशफाक साहब ये काम आप निरंतर करते रहिए और हम आपको इनवाइट करेंगे, हमारे विश्वविद्यालय में आ जाइए और हमें कोर्सेज डिज़ाइन करने में सहयोग दीजिए। मेरे ख्याल से हमारा जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में आपको आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें हमारा आपका सहयोग जरूर लिया जाएगा। सोशल कॉलेज में 2 या 3 प्रोफेसर्स हैं, अब तक उन्होंने किनारे पे रखा है, ऐसे मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से सबका सहयोग अगर रहेगा तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे चलेगी। और इसलिए अशफाक साहब जैसे लोग हैं, तांबोली सर है, पटेल सर है, इनका हमें ज़रूर सहयोग लगेगा जो हम यूनिवर्सिटी में कोर्सेज चालू करने के एक इरादा रखते हैं। तो आप सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आ जाइए। अशफाक साहब आपको आपका अभिनंदन, और हम आपका सहयोग हमें ज़रूर विश्वविद्यालय में मिलना, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और इसके आगे जाते जाते मैं आपको ये कहूँगा कि अगर उर्दू का कहीं प्रोग्राम हमारे विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट के साथ करना चाहते हो तो आपको हम जरूर आमंत्रित कर रहे हैं। जैसा कि आपने उर्दू नाट्य सम्मेलन आपने आयोजित किया, वो सक्सेसफुल किया, ऐसे कोई छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे विश्वविद्यालय के साथ आप अरेंज करने के लिए सहयोग कर दीजिए, ताकि
ये लैंग्वेज को बढ़ावा देने का विश्वविद्यालय का जो मानसा है वो भी पूरी हो जाएगी। इतना ही आपको रिक्वेस्ट करके मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ और आपसे फिर मुलाकात करने का अवसर जब मिलेगा तभी ज़रूर आऊँगा। और मैं ये सोचूंगा कि आप लोग सोलापुर विश्वविद्यालय में आ जाएंगे और उर्दू के बहुत सारे प्रोग्राम विश्वविद्यालय में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश महानवर साहब। जी इधर आपका बेहद ममनून और मशकूर है साहब, बड़े इज़्ज़त व एहतराम से। अगर आप भी कुछ बोर हो रहे हैं तो आप अपनी ज़मीन। मैं मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश कभी नहीं की है, कभी नहीं की है। अपनी मेहनत की है, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और लोगों के सामने पेश किया है और उनके ऊपर मैंने सब छोड़ दिया कि तुम जो कहना है वो कहो। ड्रामे पेश किए मैंने, आप सारे गवाह हैं। किस तरह के ड्रामे पेश किए, कैसे ड्रामे पेश किए, क्या उनके सब्जेक्ट थे, उसको लिखा और मैंने अपनी हिदायतकारी में उसको पेश किया। ये मुँह मियाँ मिट्ठू बनाने के लिए नहीं था, ये मेरी उर्दू जो है इसकी तहरीक के लिए सब किया मैं। वरना क्या मुझे कोई, मेरा प्रैक्टिस थी, मैं सब कुछ था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन मेरे खून में उर्दू है, बचपन से मैं खून में उर्दू है। किसी तरह से मैं अपनी उर्दू को जो है, अपनी ज़ुबान को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो बच्चे थोड़ा आवाज़ करें प्लीज़। तो ये क्या है, उर्दू की इबादत है। यहाँ किसी को, मुझे तो कम से कम मुँह मियाँ मिट्टी बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूँ होता तो लखनऊ से मुझे फ़ोन आते हैं, लखनऊ से, लखनऊ इलाका जानते हैं ना, मेरे मज़ामिन पढ़ते हैं वो, और कहते हैं कि ये तुम पूना से हो? जी हाँ, मैं पूना से हूँ, मैं सोलापुर से भी हूँ। नहीं, इतनी अच्छी तहरीर तुमने कैसे लिखनी शुरू कर दी? वो तो मेरे वालिद साहब की देन है, मेरे भाइयों की देन है, और मेरे खुद के खून में भी उर्दू बसी हुई है, तो मैं लिखता रहता हूँ। तो ये बातें जो है मैं कहना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। तो मेरी हिंदी और उर्दू की 2 किताबें शाये हो चुकी हैं, आपके सामने हैं। एक हिंदी में उर्दू शाहकार है और दूसरा जो है उर्दू, वो आपके सामने है। अब ज़्यादा मैं ड्रामों के बाद में नहीं कहूँगा, उसके आगे बढ़ता हूँ कि अब जो मैं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि हमारे एक बहुत बड़े फनकार, अदाकार, मराठी के बहुत जाने माने एक शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है, हमारे अब्दुल गनी फुलमावड़ी, जिन्हें राजा राजेश चंद्र कहा जाता है। इन्होंने कितने ड्रामे किए, अब तक भी क्या किए पता नहीं है, लेकिन मैं एक ड्रामे का ज़रूर जिक्र करूँगा, पगला घोड़ा। हिंदुस्तान के शेक्सपियर, बादल सरकार को उन्हें शेक्सपियर कहा जाता है। उनके लिखे ड्रामे जो है, आप एक दफ़ा पढ़िए तो आपके दिमाग में जुनून आ जाएगा कि क्या ड्रामा है ये। तो उनका ड्रामा पगला घोड़ा जो है ना, एक कब्रिस्तान में बैठे हुए 4 अशखास के ऊपर है जो अपने अपनी प्रेम कहानी सुनाते हैं। तो इस ड्रामे को मैंने पेश किया, मराठी में पेश किया हमारे सब साहिबानों को। उसके अंदर राजा राजेश चंद्र थे, विद्याचंद्र होमकर थे, कुलश्रेष्ठ, प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ और मारुति लाड थे। और उसमें जो अदाकारा थी, ज़रा सुनिए गौर से। एक डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर संजय पाटिल, उसने एक साथ 5 रोल किए 3 घंटे में। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी मेहनत हुई होगी, किस तरह से उसका आधा। और उस ड्रामे को 8 में से 6 इनामत मिले। सुनिए, ड्रामे फाइनल में 2 इनामत होते हैं, 8, 6 जो है इनामत हमारी संस्था को मिले, बेस्ट एक्टर। इस तरह से जो है, ये देखिए जनाब, मुँह में मिट्टू बोलने की बात नहीं है, हमारी मेहनत है जो हम लोगों आपको बोलती है ऐसे। इसके बाद जो आता हूँ मैं अपने मज़ामीन, ये आप जानते नहीं हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कोविड के बाद मेरे पास इतना वक्त था, इतना वक्त मैंने निकाला कि सिर्फ लिखता रहा।
आर्टिकल बनते रहे और बनते रहे। अशखास पर मैंने लिखा, बहुत सारे अशखास, अदबी अशखास, जैसे साहिर लुधियानवी है, अमृता प्रीतम है, अमीर खुसरो है, गालिब साहब हैं, हबीब तनवीर हैं, बहुत सारे अशखास हैं, उन पर मैंने लिखे था। और एक बात याद रखिए कि किसी शायर पर, किसी अदीब पर लिखना ये बवाल जान होता है। हम जब लिखते हैं तो पढ़ने वाले हज़ारों होते हैं, हमारी हर बात पर उनकी निगाह होती है कि क्या लिखा है इसने, और हमारी मामूली गलती भी जो है ना वहाँ पकड़ी जाती है। इसलिए हमको बार बार देखकर उसकी मतलब रिसर्च कर हमको लिखना पड़ता है, समझ। तो इसलिए कैसा है, उसको बराबर अपने हिसाब से उसको लिखा। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि हिंदुस्तान के 18 अखबार में मेरे मज़ामीन शाये होते हैं। कश्मीर के लाजवाल जम्मू से, उसके बाद जो है ना श्रीनगर जंग, कलकत्ता अखबार मशरिक अवामी न्यूज़, उसके बाद दिल्ली के 4 अखबार हैं, उसके बाद रांची, पटना, नीचे जब आते हैं तो कर्नाटक, सालार, हैदराबाद का मुंसिफ, यहाँ तक कि हमारे अखबार जो है शाये करते हैं। और महीने में एक लिखता हूँ मैं अखबार, तो इंतज़ार करते हैं कि अखबार कब आए, ये इसका आर्टिकल कब आएगा। तो ये मैंने लिखा है अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से लिखा है उसको, और लोगों के सामने पेश किया और लोगों ने सहा। ये मुँह में या मिट्ठू के लिए नहीं था। अब मैं आता हूँ अफसानों की तरफ। अफसाने, पहले से मैं अफसाने लिखता हूँ, 1986 से मैं अफसाने लिखता हूँ और बराबर उसको शाये करता आया हूँ मैंने। अफसाने लिखना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और मैं क्या कहता हूँ, टाइप्ड अफसाने नहीं लिखता कि वो एक सीन आ गया, उसमें उसने उसको मार दिया, उसको ऐसे किया, कुछ जस्टिस, ऐसा नहीं। मेरे अपने टाइप के कुछ मेडिकल के कुछ मज़ामीन होते हैं उसके अंदर। कोविड में मैंने 6 मज़ामीन लिखे। कोविड जब था तो उसमें 6 मज़ामीन लिखे। उसमें एक जो मजमून मैंने लिखा आपको बताना चाहता हूँ कि उसका उन्वान था शहर खामोशा में शहनाई। सुना आपने? शहर खामोशा में शहनाई। शहर खामोशा होता है कब्रिस्तान को कहते हैं, वहाँ पर कभी आपने शहनाई सुनी है? शहर खामोशा में। तो मैंने वो लिखा, एक बच्चा जो है 22 साल का बच्चा है, कॉलेज का स्टूडेंट है, कब्र के सामने बैठा हुआ है और लगातार रो रहा है, लगातार रो रहा है। एक बुजुर्ग आते हैं, पूछते हैं कि क्या हो गया भाई? मेरा सब कुछ टूट गया। माँ, अम्मी और अब्बा जो एडमिट थे वहाँ पर, दोनों का इंतकाल हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। किसी डॉक्टर ने मुझे करीब फटकने को दिया नहीं और उन्हें दफनाया गया। और जब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ दफना गया तो मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ से उठ नहीं पा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर जो है वो लगातार सिलसिला जारी, वो रो जाते हैं, वो भी रो जाते हैं। तो उनसे ये तो पहचानते हैं उनको। फिर वो बच्चा जो है उनको पहचानता, वो डॉक्टर होते हैं, कोविड के डॉक्टर होते हैं। नहीं, आप तो कोविड क्यों यहाँ आते हैं? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेटे, यहाँ पर जो सोई हुई है कब्र में वो मेरी अहलिया है, और उस तरफ जो है मेरा बेटा है। ये दोनों यहाँ बिल्कुल तुम्हारे अम्मी और अब्बा के साथ भाई है। तो वहाँ मैं आता हूँ, ज़ियारत करता हूँ, मगर रोता नहीं हूँ क्योंकि तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, रोना नहीं आता है। अभी तुम्हारी उम्र है, उसको रोते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुछ उनकी एक बच्ची होती है, लड़की होती है, कुछ अरसा जाता है, उसके बाद खुद डॉक्टर साहब आते हैं उनके पास में और कहते हैं कि मैं एक इनकलाब करना चाहता हूँ। आपके वालिदैन नहीं हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है आपसे ब्याह कर ले, ताकि हम फिर से एक रिश्ते में बन जाएं, आप मेरे दामाद हो जाएं और ये मेरी बेटी जो है आपकी अहलिया बन जाए। तो ये है शहनाई, शहर खामोशा में शहनाई की एक दास्तान। तो इस तरह से जहन चलता है, लिखते हैं, लिखते रहते हैं ऐसे। और लिखना मेरी आदत है, उम्र के 13 साल से लिखता हूँ, कोई नई बात नहीं है। और किसी के लिए लिखता नहीं हूँ, मेरे सामने के लिए, मेरे शौकीन के लिए लिखता हूँ। तो इस मज़ामीन और अफसानों पर मैंने किताब शाये की है, शाहकार आपके सामने है, आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। मज़ामीन भी हैं और अफसाने भी हैं जो लिखे हुए ऐसे। और उसका इजरा जो है ना शहर पूना में हुआ था, और पहली शाहकार का इजरा जो है ना यहाँ पर हुआ था, शहर शोलापुर में, फड़किया हॉल में हुआ था। उस वक्त सागर सरहदी जो है वो आए थे, उन्होंने उसका इजरा किया था, तो वो आप सब जानते हैं शायद। तो उसका शाहकार का जो है इजरा आज़म कैंपस में हुआ। उसके लिए जो है
हमारे शमीम तारिक साहब, आप जानते हैं सब, आए थे, और इनकलाब के मुदीर अल्ताफ़, शाहिद अल्ताफ़ आए थे। तो इन्होंने उसका इजरा किया, काफ़ी अच्छा। लोगों ने अब किताब में पढ़ते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई, तो इस तरह से शाहकार किताब आप सुनोगा, अरे फिर आप ज़रूर उसको लीजिए और पढ़िए उसको। अब थोड़ा इसे गौर से सुनिए, मैं अपनी ज़िंदगी के असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, और मेरी किताब जो है मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों की याद दहानी। आज के माहौल के बारे में सोचिए, क्या वकारा है हम मुसलमानों का, क्या हैसियत है हमारी। तो मैंने एक ख़ास आज के दौर में इसको लिखा है, लोगों के साथ दिया है कि पढ़ लो इसको, आप पढ़ लो और देखो कि हमारे मुजाहिदीन आज़ादी सिर्फ मर्द नहीं, हमारी ख़वातीन ने, हमारी मौलियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, किस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं। अंग्रेज़ों ने उन्हें रस्सी पर लटका कर गोलियों से छलनी कर दिया है, ये उनकी कुर्बानियाँ हैं, ये हम जानते नहीं हैं। उसको पढ़ लो, उसको देखो, इसको हमारी नस्ल तक पहुँचाओ, ताकि वो जान जाएं कि हम इस यहाँ के, हमारी वतनियत है यहाँ की, हमारे बुज़ुर्गों ने जो है जान दी है, अपनी खून दिया है। तो इसको आप ज़रूर पढ़िए, उसकी तहरीक कीजिए। इसके काम जो है ना, हमारे शोलापुर शहर में वक़ार साहब ने बहुत अच्छा किया है, वक़ार शेख साहब ने। इन्होंने 100 बच्चों को सिलेक्ट किया और 100 बच्चों को किताबें दिया और उनको मुताला करने को कहा, और उनसे जो है ना बराबर उनका एग्जामिनेशन लिया, और उनके रिज़ल्ट भी आपके सामने हैं, वो बता सकते हैं कि बच्चों का रिस्पांस क्या था। हमारे बच्चे चाहते हैं कि वो जान जाएं कि क्या है, हमारे बुजुर्गों ने क्या, हम जानते ही नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, शोलापुर में क्या क्या जानते हैं। इसलिए हमारे मुजाहिदीन आज़ादी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ लीजिए, आपको किताबें पढ़ती हैं तो मैं आपको और 100 किताबें भेज सकता हूँ, लेकिन उसको मुताला कीजिए और उनको बच्चों तक पहुँचाइए। ये काम मुदरिस कर सकते हैं, मैं मुदरिस से दरख्वास्त हूँ कि इसकी ज़रूर आप ये ले लें। और मालेगांव में इसी तरह के स्कूलों ने किया, बच्चों को पढ़ाया उन्होंने, उनमें क्या है बहस रखी, उसके बाद पूना में भी किया कैंपस में। तो इस तरह से अपनी एक तहरीक चल रही है, लिखना चल रहा है। ये मैंने खुद के लिए नहीं किया है, मेरे कौम के लिए किया है जिसको आज ज़रूरत है। तो इस तरह से एक दौर चला है, तहरीर चल रही है, इसे गलत न समझें। आपने वक्त दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े गौर से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आगे कुछ नहीं कहूँगा, आप समझिए। और मेरी तहरीर जारी है। इसके बाद जो मैं तहरीर कर रहा हूँ ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन को किस तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है उसके बारे में 2 साल से ख़वातीन के बारे में चला हुआ है। ख़वातीन, सिर्फ ख़वातीन। और मेरे मज़ामीन जो शायद होते हैं, इंशाल्लाह आपका अगर व्हाट्सएप में मिल जाए तो भेज दूंगा। हमारे कई दोस्तों के पास व्हाट्सएप पर जाते हैं और वो पढ़ लेते हैं इसे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपने अपने तकरीर में अपनी इब्तिदाई तालीम से लेकर पूरे कैरियर का ज़िक्र किया, ड्रामे में किस तरह से आपको दिलचस्पी पैदा हुई और आपने किस तरह से उर्दू दां होने का हक़ अदा किया। बहरहाल आज का ये तकसीम अवार्ड का जलसा अपने आखिरी मरहले पर है। कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये जो जलसा मुनक़िद किया गया था, उसमें शामिल होने वाले तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करना भी हमारा फ़र्ज़ है। मैं हमारे इदारे के रुकन जनाब रफ़ीक़ ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हदिया तशक्कुर पेश करें। कुल हिंद उर्दू अरबी कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज तकसीम अवार्ड का यहाँ प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था। इस प्रोग्राम में शोलापुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर प्रकाश महानवर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया, अपने ज़रीन ख़यालात से नवाजा। इसलिए मैं
कॉन्फ्रेंस की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे और एक मेहमान सोशल कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब ईजा तांबुड़ी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस अवार्ड याफ्ता शख्सियात जिन्होंने हमारे कॉन्फ्रेंस के अवार्ड को कबूल किया, इसलिए मैं कॉन्फ्रेंस की जानिब से उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ इस बज़्म में हमारे मेहमान यहाँ पर शरीक हैं, तमाम हाज़रीन का भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए सदर की इजाज़त से आज का ये तकसीम अवार्ड का कार्यक्रम ख़त्म हुआ। खैरान करता हूँ। शुक्रिया।